वेब वर्कर्स जावास्क्रिप्ट में असली मल्टी-थ्रेडिंग लाते हैं। इस कैपेबिलिटी से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बिना मेन यूजर इंटरफेस थ्रेड को डिस्टर्ब किए। पैरेलल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एनेबल करके वेब वर्कर्स वेब एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। वेब वर्कर्स के बिना हैवी कॉम्प्यूटेशंस यूजर इंटरफेस थ्रेड को ब्लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक फंक्शन जो लूप में प्राइम नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है, इंटरफेस को फ्रीज कर सकता है। दूसरी तरफ, वेब वर्कर्स के साथ एक डेडिकेटेड स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में रन कर सकता है, जैसे प्राइम्स कैलकुलेट करना, जबकि मेन यूजर इंटरफेस थ्रेड रिस्पॉन्सिव रहेगा। प्राइमरीली दो तरह के वेब वर्कर्स होते हैं। पहला टाइप है डेडिकेटेड वर्कर, जो स्टैंडर्ड टाइप है और ये बैकग्राउंड में रन होता है। ये सिंगल स्क्रिप्ट इंस्टेंस के लिए डेडिकेटेड होता है और इसका पेरेंट पेज के साथ वन टू वन रिलेशनशिप होता है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जिसे दाम भी कहा जाता है, और ये अपने आइसोलेटेड थ्रेड में ऑपरेट करता है। दूसरा टाइप है शेयर्ड वर्कर। इसे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये वर्कर डिफरेंट विंडोज, आई फ्रेम्स या फिर दूसरे वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ये कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स यूज करता है और इसमें कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग सिस्टम होता है। एक बेसिक वर्कर बनाने के लिए सबसे पहले अपने मेन जावास्क्रिप्ट फाइल में न्यू वर्कर कंस्ट्रक्टर यूज करके एक नया वर्कर क्रिएट करें और वर्कर स्क्रिप्ट फाइल पाथ पास करें। फिर आप पोस्ट मैसेज फंक्शन यूज करके वर्कर को डेटा सेंड कर सकते हैं, डेटा और टास्क के साथ। फाइनली, आप वन मैसेज इवेंट लिसनर यूज करके वर्कर से रिजल्ट्स सुन सकते हैं। वर्कर जावास्क्रिप्ट फाइल में सेल्फ डॉट वन मैसेज यूज करके मैसेजेस सुने, फिर इवेंट से डेटा प्रोसेस करें और सेल्फ डॉट पोस्ट मैसेज यूज करके रिजल्ट्स वापस सेंड करें। मेन थ्रेड और वर्कर के बीच कम्युनिकेशन मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। मेन थ्रेड वर्कर को डेटा सेंड करने के लिए पोस्ट मैसेज यूज करता है और वर्कर इस मैसेज को अपने वन मैसेज इवेंट के थ्रू रिसीव करता है। वर्कर टर्न में डेटा वापस मेन थ्रेड को भी पोस्ट मैसेज के थ्रू सेंड कर सकता है और इसे मेन थ्रेड के वन मैसेज इवेंट लिसनर के थ्रू हैंडल किया जाता है। मैसेजेस पास करते वक्त आप ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे अरे बफर, मैसेज पोर्ट, इमेज बिटमैप और ऑफ स्क्रीन कैनवस। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जैसे डेट, रेगुलर एक्सप्रेशन और मैप के लिए स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज कर सकते हैं। वेब वर्कर्स में एरर हैंडलिंग में वो एरर्स मैनेज करना इन्वॉल्व है, जो मेन थ्रेड और वर्कर के अंदर होते हैं। मेन थ्रेड में आप ऑनरर इवेंट लिसनर यूज करके वर्कर एरर्स हैंडल कर सकते हैं, जो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे मैसेज, फाइल नेम और लाइन नंबर। इसके अलावा ऑन मैसेजर को मैसेज रिलेटेड एरर्स हैंडल करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कोई फेटल एरर होता है तो आप वर्कर को टर्मिनेट फंक्शन से टर्मिनेट करना चाह सकते हैं। वर्कर के अंदर सेल्फ डॉट ऑनरर यूज करके एक ग्लोबल एरर हैंडलर सेट किया जा सकता है और आप मैसेज हैंडलर के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरर्स को कैच और हैंडल करने के लिए। कॉमन एरर टाइप्स में रन टाइम एरर्स, नेटवर्क एरर्स और मैसेज सीरियलाइजेशन एरर्स इंक्लूड है। शेयर्ड वर्कर्स को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, जो डिफरेंट ब्राउजर विंडोज, आई फ्रेम्स या वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। हर टैब शेयर्ड वर्कर के सेम इंस्टेंस से कनेक्ट होता है। ये वर्कर्स मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स में शेयर्ड स्टेट्स और रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक चैट एप्लीकेशन से कनेक्ट मल्टीपल टैब्स एक शेयर्ड वर्कर यूज करते हैं, ताकि वो वेब सॉकेट कनेक्शन और स्टेट को उनके बीच शेयर कर सकें। शेयर्ड वर्कर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में न्यू शेयर्ड वर्कर कंस्ट्रक्टर यूज करके एक नया शेयर्ड वर्कर क्रिएट करें। वर्कर स्क्रिप्ट फाइल पाथ पास करें। आपको वर्कर डॉट पोर्ट डॉट स्टार्ट यूज करके वर्कर पोर्ट से एक्सप्लिसिटली कनेक्ट करना होगा और फिर आप पोस्ट मैसेज यूज करके मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। साथ ही
आप वन मैसेज इवेंट यूज करके मैसेजेस सुन सकते हैं। शेयर्ड वर्कर की जावास्क्रिप्ट फाइल में आपको कनेक्टेड पोर्ट्स का सेट मेंटेन करना होगा। सेल्फ डॉट ऑन कनेक्ट यूज करके कनेक्शन सुने। हर कनेक्शन इवेंट एक पोर्ट प्रोवाइड करता है जिसे आप सेट में ऐड कर सकते हैं और उसे सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। आप वन मैसेज इवेंट लिसनर यूज करके मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। जब कोई मैसेज रिसीव होता है तो वर्कर इसे कनेक्टेड क्लाइंट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। वेब वर्कर्स की कई लिमिटेशंस हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या दाम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो वेब पेज एलिमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उनके पास विंडो ऑब्जेक्ट और उसके मेथड्स जैसे अलर्ट और कंफर्म फंक्शंस का भी एक्सेस नहीं होता। इसके अलावा वर्कर्स के पास मेन थ्रेड से ग्लोबल वेरिएबल्स या फंक्शंस का एक्सेस नहीं होता। वर्कर्स सिंक्रोनस एक्सएमएल प्रेस्ड कॉल्स अलाउ नहीं करते हैं और उनके पास फाइल सिस्टम एपीआई का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। इसलिए डेवलपर्स को वेब वर्कर्स यूज करके एप्लीकेशंस बनाते वक्त इन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ काम करना होगा। वेब वर्कर्स डेटा प्रोसेसिंग टास्क्स के लिए आइडियल है, इंक्लूडिंग लार्ज डाटासेट्स हैंडल करना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करना और डेटा ट्रांसफॉर्म करना। वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए भी यूजफुल है, जैसे ऑडियो या वीडियो टास्क्स। वेब वर्कर्स को बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। वेब वर्कर्स यूज करते वक्त ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग को जब पॉसिबल हो यूज करके मैसेज साइज को ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट है। जब वर्कर्स की जरूरत ना रहे तो उन्हें हमेशा टर्मिनेट करें। प्रॉपर एरर हैंडलिंग को भी फॉलबैक मैकेनिज्म के साथ इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।